ओके गाइज, तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो तो बेसिकली 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9B मैथ के बुक से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता दूँ। शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है ये मटेरियल है, ठीक है। उसके ऊपर अंत में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, करीबन 150 से ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर एक बार 8 नंबर को भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे किया जा रहा है। तो देखो, अगर तुम्हें अगले एक्सरसाइज या फिर इसी एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपरली वीडियो चाहिए तो तुम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और उसके ऊपर वीडियो बन चुकी होगी तो मैं बता दूंगा कहाँ से विजिट करना है, या फिर ज़्यादा कमेंट आया तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा नए के तौर पे। और तो और अगर तुम्हें और भी एक्सरसाइज के वीडियोस चाहिए तो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी बनी होगी तो तुम्हें उन सभी में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियोस के साथ साथ इंट्रोडक्शन वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर नहीं बनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मैं उसके ऊपर जल्दी से ध्यान दूँ और अच्छे से बना पाऊँ उसके ऊपर प्रॉपरली तुम्हें समझाते हुए वीडियो। ठीक है, तो आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली तुम्हें जो है आयरन ओर वगैरह जितना सुनते हो कि फैक्ट्री में जो है रॉ मटेरियल आता है, उसे जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी वस्तु में बनाने के लिए। तो उस तरीके का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ए मंथ, महीना का शुरुआत होता है, और ए फैक्ट्री हैज़ इनफ मटेरियल टू मेक 250 टन्स ऑफ स्टील इन ए मंथ। एक महीने के समय में वो जो है 240 टन्स, टन समझ रहे हो, 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 किलो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देख रहे हो 1 टन का, ये तुम्हें मालूम चलता है। और ये जो वैल्यू है ये तुम्हें बता क्या रहा है कि एक महीने में तैयार हो जाएगा, इतना मटेरियल उसके पास है। लेकिन अगर तुम देखोगे इफ 60 more tons ऑफ स्टील इज टू मेड दैट मंथ, हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल लास्ट। कह रहा है कि 60 टन और बनाना होगा तो मटेरियल जो है पहले जितना था उतना ही मटेरियल है, ठीक है। लेकिन अगर 60 टन और बनाना होगा उसी महीने में तो वो जो मटेरियल पहले एक महीने तक चल जा रहा था वो अब कितना समय तक चलेगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम है नहीं, बस यहाँ पे क्या किया गया है कि मोर लगा दिया गया है तो बच्चे लोग का कन्फ्यूजन बढ़ गया है कि आखिर इसका सॉल्यूशन अब कैसे किया जाए। तो सॉल्यूशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, तुम्हें प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि कह रहा है कि 240 टन्स बन जा रहा है एक महीने में। लेकिन अगर वही बात तुमसे इस तरीके से ना कह के कि ये 300 टन बनाना है, ये बात ना बोलकर तुमसे बोला गया है 60 more टन्स एक ही महीने में बनाने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हारा कन्फ्यूजन जो है बढ़ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले तुम क्या करोगे कि 240 टन्स का समय देखोगे कि इतना बन रहा था तो कितना समय लग रहा था। और एक बात तुम्हें मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो 60 more टन्स कहा है ये तुम 60 पर मत निकालने लगना कि 60 बोला है तो 60 निकाल दें, ये नहीं, उस तरीके से नहीं बोला है। कह रहा है कि 240 टन जब बना रहा था तो वो महीने भर जितना भी रॉ मटेरियल था वो चल जा रहा है। लेकिन 60 more टन बोला है, यानी जितना पहले बना रहा था उसमें 60 टन और अगर बना रहा है तो वो बताना है कि एक मतलब मटेरियल जो है वो कितने दिनों तक चलेगा। बेसिकली ये तो महीने में आएगा नहीं, तो दिन में ही आंसर निकल कर आएगा, तो तुम्हें जो है 1 मंथ लेकर नहीं 30 डेज लेकर चलना पड़ेगा। ये जो दो टॉपिक था मैंने पहले ही क्लियर करा दिया है ताकि तुम्हें समझ में आए। हाँ देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम पहले लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ टन, ये यहाँ पे पहला टोटल अमाउंट लिख लेना, टोटल अमाउंट ऑफ टन, ऑफ टन्स, टोटल अमाउंट ऑफ टन, टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल लिख लो यहाँ पे, ऑफ सॉरी, ऑफ मटेरियल्स इन टन कर सकते हो। या फिर तुम लिख सकते हो क्या कि यहाँ पे 240
प्लस में 60 और ये इसे ब्रैकेट में डाल के टर्न्स लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि टर्न में जो है वो डबल एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे TONNES लिखना है। समझ में आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर 240 टर्न्स बना रहा था तो 1 महीना यानी 30 दिन चल जा रहा था। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो तुम, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा काम कर सकते हो तुम कि जो 60 टन है, सॉरी, पहले तुम लिख सकते हो कि दो तरीके से लैंग्वेज इसका लिख सकते हो। पहला, इसमें हमें पूछा है टाइम कितना लगेगा, कितना समय तक चलेगा। तो तुम टाइम रिक्वायर्ड टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील फ्रॉम रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 30 डेज या फिर 1 मंथ, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर दूसरा लैंग्वेज क्या लिख सकते हो कि फॉर मेकिंग ऑफ 240 टन्स रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा वाला लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इन इन 240 टन्स ऑफ स्टील, इन मेकिंग ऑफ 240 टन्स ऑफ स्टील, यहाँ पे इन मेकिंग ऑफ 240 टन्स टन्स ऑफ स्टील टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड लिख लो। टाइम रिक्वायर्ड, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा कितना समय के, तो ये तुम्हें दिया हुआ है 30 डेज यानी 1 महीना जो लिख रहा है, वन, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो पहले जो बोल रहा है कि 1 वीक, सॉरी 1 मंथ का समय है, उसे तुम क्या लिख सकते हो, 1 मंथ को क्या लिख सकते हो, 30 डेज। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पे लिखा था 30 डेज, तो यहाँ पे 30 डेज लिख लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि जब जैसे ही तुम देख रहे हो कि 240 टन्स बन रहा है तो इतना समय लग रहा है। तो अगर दिन का अगर मान लेते हैं कि 1 टन महीने का बना रहा है, तो जो चलेगा समय, टर्न का समय मान लेते हैं कि ये पहले बन रहा था 240 टन्स। ठीक है, तो 1 टन अगर बन रहा है तो वो 30 डेज से तो ज़्यादा ही चलेगा। तो यहाँ पे 240 टन्स को छोड़ो, अब 1 टन निकालो। 1 टन महीने में बनेगा तो वो जो 240 टन्स के लिए समय लग रहा था उससे ज़्यादा लगेगा। तो सेम चीज़, सेम लैंग्वेज जो है उतारते चले जाना और यहाँ पे 30 में 240 कर देना। अब इसे मल्टीप्लाई करके आंसर मत गिन करने लगना कि इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे कि आगे जो है कट जाता है। अब यही सेम प्रोसेस करना है 300 टन्स के लिए। तो यहाँ पे 30 में जो तुम्हें 240 दिख रहा है, ये तुम 300 से डिवाइड कर देना। और आसानी से जो है तुम्हें मालूम क्या चलेगा कि 30 जो है 300 को 10 मतलब में कैंसिल आउट कर दे रहा है। और यही नहीं, ये जो 10 का जीरो है ये 240 का जीरो को कैंसिल आउट कर देगा आसानी से। और यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि जो तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है कि ये जो मटेरियल बन रहा है 300 टन्स का, वो केवल और केवल 24 डेज तक ही चल पाएगा। और यही तो तुम्हें मालूम चला कि जैसे ही ये वैल्यू को कटाया 10 से, तो ये जीरो, तो ये 240 का जीरो को कैंसिल आउट कर देगा और 40 डेज जो तुम्हारा निकल कर सामने आ रहा है, यही तुम्हें बताएगा क्या कि मटेरियल कितना दिन और चल सकता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और ये तुम्हारा 8 नंबर था। और इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। और तो और अगर तुम्हें कोई और वीडियो चाहिए या इस एक्सरसाइज के हट के वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग प्रॉपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।